CAPF-SC 2024 के जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मे बी अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर में कुछ ईयर्स में देखे हो, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका 2019। 2019 में देखो तो मेन लिस्ट शुरू में आया आपका 5 फेब को, 5 फेब 2021। चूंकि सिंस 2019 में रिटन एग्जाम हुआ, 2020 में रिजल्ट आया, और जो इंटरव्यू हुआ वो दिस ये नवंबर में, यानी नवंबर 2020 में इंटरव्यू हुआ। और यानी कि नवंबर 2020 में इंटरव्यू फिनिश होने के बाद 5 फेब में उनका रिजल्ट आया। लेकिन उस ईयर में जो ईडब्ल्यूएस का, जो ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबिलिटी वो फर्स्ट टाइम था, तो ईडब्ल्यूएस वाले के कारण ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का रिजल्ट मेन लिस्ट में यानी 5 फेब को नहीं आया था। फिर जो भी केसेस हुए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसके बाद इंटरव्यू के लिए अलाउ किया गया था। फिर उनका जो है ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जब रिजल्ट आया तो फिर जो मेन लिस्ट था उसको रिवाइज किया गया। वो जो है 5 सितंबर 2022 को आया। यानी कि देख सकते हो कि 5 फेब और 5 सितंबर, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मोर देन 1.5 ईयर मेन लिस्ट को रिवाइज करने में लगा। फिर जो रिजर्व लिस्ट थे उनके 5 मई 2023 में, सॉरी सेकेंड में, सॉरी सेकेंड में 2023, मीन्स कह सकते हो कि जो शुरू का मेन लिस्ट आया और उसके 2 इयर्स लगे। लेकिन जो ये इसमें मेन लिस्ट में थे उनकी ज्वाइनिंग पहले ही हो चुकी थी। और ये वाले जो 2019 वाले कैंडिडेट्स थे उनकी ज्वाइनिंग फिर जो है वो 21 वाले बैच के साथ, जो रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स थे उनकी। ये कह के मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, बट मेरा मैसेज उन कैंडिडेट्स के लिए है कि इफ यू आर हैविंग ऑप्शन, इफ यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी टू अपियर इन 25 इंटरव्यू, सो आपको सीरियस रूप से प्रिपरेशन कर। जिनके पास चांस नहीं है तो वो तो आप अपना इंतजार ही करोगे ना, क्या कर सकते हो। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन है, जिन भी कैंडिडेट्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको 25 वाले में भी रिटन क्वालिफाई हो और फिजिकल क्वालिफाई हो गए हो, यानी कि इंटरव्यू देना है, तो आप सीरियस रूप से प्रिपरेशन करो। यदि आपका लिस्ट पहले टाइम से आ गया तो अच्छा है। लेकिन यदि लेट होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, अब लेट से भी आ गया तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है वर्स्ट केस में कि हम वेट कर रहे हैं, खास करके उनका जो जो जैसे ओबीसी में पार्टिकुलरली हो और जिनके मार्क्स 306 हैं, तो 306 वाले हैं, या किसी कैंडिडेट का हो सकता है 307 वाले का भी दिक्कत हो सकता है ना, क्योंकि अभी जब चीजें चेंज होगी तो, या किसी का 305 है वो भी होपफुल हो, तो वैसे में उनका दिक्कत होगा। अब अभी जो है पूरे जजमेंट का फाइनल चीजें क्लियर नहीं हुई है, ये अभी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। आप जानते हो कोर्ट के प्रोसेस ऐसा तो है, टाइम लगता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास अपॉर्चुनिटी है, जिन भी कैंडिडेट्स के पास अभी ये ऑप्शन है कि आप 25 वाले में एपियर हो सकते हो, इंटरव्यू में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो अभी सीरियस रूप से प्रिपरेशन करो। ऐसा सेम सिचुएशन पहले भी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे, और 2 बैचेज में उनको किया गया, तो वो लगे रहे, उन्होंने वर्क किया। जैसे एक कैंडिडेट, एक दो कैंडिडेट्स का मैं जान रहा हूँ कि कंटिन्यूअस 2 टाइम्स वह उनका रिजल्ट नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा उन्होंने फिर परफॉर्मेंस कर लिया। तो वैसे सिचुएशन में आपको बेटर है कि आइडल बैठने से, टेंशन लेते रहने से आप प्रिपरेशन करो। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि मे बी डिले हो सकता है, दैट आई एम नॉट सेइंग कि डिले हर हाल में होगा, बट इट मे बी डिले हो सकता है। और ना हो तो अच्छा है। लेकिन 2019 का एग्जाम्पल आपके सामने है कि मेन रिजल्ट आने के मोर देन 2 इयर्स बाद जो है वो रिजर्व लिस्ट आया है। तो हमारे पास इस चीज का एग्जाम्पल है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ
बाकी चीजें होपफुली जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। जो मेन लिस्ट वाले हैं उनका प्रोसेस आई थिंक जनवरी में हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो फोर्स एलोकेशन वाला एस्पेक्ट है, इन माय ओपिनियन, जो मेन लिस्ट में है, जो जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनका हो जाना चाहिए। दैट आई एम होपफुल। फिर और जो भी कुछ अपडेट प्रॉपर मिलती है मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी इश्यूज रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।